जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व के अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री रमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणनीय आर्य रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमिनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। वर्तमान भगवान की माथे जल की धारा देवी देखे ताके करे मन की जय। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमो वीतरागाय नमो नमः परम सिद्ध चेतन सत्पान्मात्मनो नमः। मूल लाख विधि विराजमान आदिनाथ पार्श्वनाथ चंदा प्रभु शांतिनाथ जिनेंद्र भो नमः। ओमकार बिंदु शिक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। बजाओ ढोल स्वागत में मेरी माँ विद्याश्री आई है।
तत्पश्चात पूजन विधान आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। महार्दिक कामक्ष पतन मनो के मनो देवी प्रत्येंद्र वेंद्रेंद्र महेंद्र सौधर्मेंद्र आदि देवेंद्र भूमियाजी महाराज लक्ष्मी देवी माँ पद्मावती धरणित को कुटेक्ष ओम ह्रीम अरम श्री चंद्र प्रभु शिव ह्रीम कुरु कुरुषा ईश सिद्धि मारिद्धि तुष्टि पुष्टि करो मम द्वादश सप्तावांचतार्धा फलप्रदा महितम ती संध्यम जपता सर्वादि व्याधि नाशनम शुरासरंद सहिता श्री पांडव नवसस्ता श्री चंद्र प्रभु। विधान के दौरान समस्त आर्यिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों की मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। रमलवर्युम घमलवर्युम जमलवर्युम शमलवर्युम खमलवर्युम ओम अनाथ। पहला हार बाबा माता जी लावे, आके बाबा तुम्हारे गले। भारत चैनल उसको देखने वालों की ओर से और अंकित भैया की ओर से, उनकी मम्मी आशा रानी की ओर से सब देखने में जय माला पूर्णगम निर्वपामिति। पूर्वक ऐसा करता चंद्र सूर्य सम हो जाता है और सूर्य होता शशि रूप, नभ समान पाठ का है हरता, कर कर्म निर्मोह माँ को वश करता चारों की रक्षा करता, भजले नमोका भजले भज। सर्व सिद्धि परमिति दीपम धूपम निर्पामति स्वाहा, दीपम धूपम निर्पामति स्वाहा। जपले नमोकार भजले नमोकार। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की आरती उतारी। शिवम सुंदर की आरती, ओम नमो उपछायाणम उपाध्याय करमन। करता आरती भाव से पाऊं सम्यक ज्ञान, सबको उपदेश दे पाऊं सम्यक ज्ञान। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजिर गाजे रे, ओ घुंघरू छम छमा छम छनन नन बाजे रे, रंग बरसे अमृत बरसे। अरे अमृत के बरसे बदरिया मेरी मैया के दबरिया, अमृत के बरसे बदरिया विदा श्री के दबरिया। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, आरती उतारे माँ की आरती उतारे। केसरिया वस्त्र जटा जूट धारी, आरती करता महिमा भारी। तदुपरांत पूज्य आर्यिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। तो बताते हैं, तब नियम संयम रहो, पंच नमकार सारही नियुक्तो, लाण तो रंगम जुत्तो, अणेयी पुरम परम ने माणम। क्या कहते हैं कि हे भाई, तुम भावपूर्वक नमस्कार करोगे तो उसके लिए कहते हैं कि बाहर की प्रवृत्ति भी अच्छी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? क्योंकि जिसके मन में, जो व्यक्ति मन में किसी न किसी का आदर्श होना चाहिए, या किसी महापुरुष का आदर्श की श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उससे स्थितिकरण होना चाहिए उसका, तब तो ये दुराचार रूप प्रवृत्ति हटती है और सदाचार रूप प्रवृत्ति आती है। जब अकेले जान लेने से या ज्ञान कर लेने मात्र से दुराचार रूप प्रवृत्ति नहीं हटती है। तुम कितनी कोशिश कर लो, कोशिश करने से तो कहा
कि दुराचार रूप प्रवृत्ति, जब तुम्हारे कोई उच्च आदर्श या उच्च आदर्श के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, तो उच्च आदर्श ऐसे कौन है? तो कहते पंच परमेष्टि भगवान है। तो उन पंच परमेष्टि को कहते हैं क्या? तब नियम संयम रदो। जब तुम तप और नियम और संयम रूपी रथ में आरूढ़ हो गए, और क्या कहते हैं, ऐसे पंच नमस्कार रूपी रथ है, नवोकार मंत्र रूपी रथ है, तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? कहते तप भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए और नियम भी होना चाहिए। और कहते हैं पंच नमस्कार सार ही नियतो और सारथी ज्ञान रूपी। क्या है? नाणी ज्ञान न पंच नमस्कार नाण ही नियतो। क्या कहते हैं? पंच नमस्कार रूपी मंत्र में जो उस रथ का सारथी कौन है? तो कहते ज्ञान। पंच नमस्कार रूपी रथ का स्वामी कौन है? कहते तुम्हें ज्ञान होगा, परिचय होगी तो प्रीति होगी, और प्रीति होगी तो प्राप्ति होगी, अनुराग होगा, फिर उसकी हर बात उसकी अच्छी लगेगी तुम्हें, प्रीति होगी। तो कहते हैं और नाण तुरंगो जुत्तो, और ज्ञान रूपी घोड़ों से। कैसे? कहते सारथी तो है लेकिन ज्ञान रूपी तुरंग लगे हुए हैं उस रथ में। तुरंग माने घोड़ा है, तुरंगो युक्तो, वह तुरंग से युक्त है। और परम रथ पंच नमस्कार परम निबाणम पुरम। क्या कहते हैं? वह निर्माण रूपी पुर को वह रथ ले जाता है तुम्हें। तुम उस पर यदि आरूढ़ होगे तो तुम निर्माण रूपी पुर में पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि भाई तप और नियम तो जड़ है। हमने कल कहा था ना कि प्रवृत्ति एक निरोध रूप प्रवृत्ति और एक विरोध रूप प्रवृत्ति। फिर आई थी मार्गांतिक प्रगति। मार्गांतिक प्रवृत्ति माने निरीक्षण। ये विरोध और निरोध से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जितना तुम दमन करोगे, मूल प्रवृत्तियों का जितना दमन करोगे, उतनी ही मानसिक शक्ति तुम्हारे अंदर में संचित होगी। और जितनी मानसिक शक्ति संचित होगी तो तुम उसका सदुपयोग करोगे। जब तक उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो तुम हानिकारक साबित होगी, सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि एक नवोकार मंत्र अमोघ अस्त्र है। इस अस्त्र को ना तो कोई काट सकता, ना छेद सकता, ना भेज सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये अस्त्र किसी के बस में रहने वाला नहीं है। तो कहा मरना क्यों? क्योंकि विचार व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वह चिंतन रूप होती है। वह किसी न किसी व्यक्ति बैठा बैठा कोई ना कोई चिंतन तो जरूर करता रहता है, उसकी प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ बैठा है प्रवचन सुन रहा है, अब घर की याद आ गई, क्या पता क्या कर रहा होगा लड़का, भले वो मौज में है, बहू क्या कर रही होगी, उसके बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। तो उस समय जिस समय तुम ये विकारी प्रवृत्ति से विचार कर रहे हो, विकार रूप जो प्रवृत्ति से, उसी समय नवोकार मंत्र का विचार कर लो तो तुम्हें पुण्य बंद हो जाएगा। और ऐसे पापाश्रव का बंद हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा। अब कहते हैं देखो विचार करो, जब दोनों भाइयों में युद्ध हुआ भरत और बाहुबली में, तो बाहुबली पूरे युद्ध जीत गए। लेकिन बाहुबली ने सोचा अरे भरत तो बड़ा भाई है, वो हम जीत के वो राज करें, ये तो खराब बात है, ये अच्छी बात नहीं है। जब वो जाने लगे सब त्याग करके, तो एक
उनका जो सैनिक था, सेनापति, सो वो कहता है कि तुम राज छोड़ के तो जा रहे हो, आओगे तो दीक्षा लेने तो जा रहे हो, भिक्षा लेने तो बाहुबली के भरत के यहाँ ही आओगे। अब बताओ, इतना सा चिंता, इतनी सी चिंता कि चलो मैं तो दीक्षा लेकर भिक्षा ले भी नहीं लूंगा। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे श्रृंखला के अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।